Verma rotational mechanics का numerical 69. A uniform rod pivoted at its upper end hangs vertically. It is displaced through an angle of 60 degree and then released. Find the magnitude of the force acting on the particle of mass dm at the tip of the rod when the rod makes an angle of 37 degree with the vertical. तो ये यहाँ पे रिजिड सपोर्ट और इसे एक रॉड यहाँ पे पिवोटेड एट इट्स वन एंड, यहाँ पे एक रॉड को पिवोट किया हुआ है। अब इस रॉड को क्या किया कि हमने यहाँ से इसे ड्रैग किया। कितना ड्रैग किया? अप टू इट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। ये यहाँ पे लाया, तो ये पहले पोजीशन थी, अब यहाँ पे लाया और यहाँ मतलब ये वर्टिकल से 60 डिग्री थ्रू हमने उसे टर्न कर दिया और इसे छोड़ने वाले, जैसे छोड़ देंगे ये ऐसे नीचे नीचे आ जाएगा। तो ऐसे नीचे आ रहा है तो 60 का एंगल 59, 58 ऐसे कम होते 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 जब 37 हो जाएगा तब उस टाइम पर ये रॉड का कुछ हम स्मॉल पार्ट लेना है जिसका मास होगा dm। इसका मास होगा, इस स्मॉल पार्ट का मास होगा dm। तो उस पार्ट पर, इस एंड का जो स्मॉल पार्ट लिया हमने dm, उस पार्ट पर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ये हमें फाइंड करना है। तो फोर्स यहाँ पे कौन कौन सा, एक तो ये ऐसे यहाँ पे रोटेट होने वाला है, ये ऐसे यहाँ से रोटेट होने वाला है, मतलब ये रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है। मतलब इसका जो अगर एक पार्टिकल ले लिया तो वो सर्कुलर मोशन में, मतलब इसके बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगने वाला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो कितना होता है mr ओमेगा स्क्वायर, इतना फोर्स लगने वाला है। और ये जब इस डायरेक्शन में आता है, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में आता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट होता है और उसके टेंजेंशियली एक लीनियर मोशन, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये भी फोर्स एक्ट होने वाला है। तो ये दो फोर्स एक्ट हो गए, तो उस पर टोटल कितना फोर्स एक्ट होगा ये हमें इसका दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। मतलब ये टेंजेंशियल फोर्स जो होगा और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों में तो एंगल 90 होगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? तो इनका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना है, मतलब जो फोर्स फाइंड करना है वो फोर्स क्या होगा? ये दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का प्लस ये टेंजेंशियल फोर्स प्लस 2 ए फोर्स इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 होगा तो वो 0, तो ये टर्म गायब होगी और ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करना है तो पहले सेंट्रीफ्यूगल फाइंड करना पड़ेगा, तो mr ओमेगा, तो पहले ओमेगा फाइंड करना पड़ेगा। और ये फाइंड करने के लिए हमें ए लीनियर एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, रोटेशनल मोशन है, तो ए को लिख सकते हैं हम r ओमेगा m, ये ए अल्फा, r अल्फा, ए को लिख सकते हैं r अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ओमेगा फाइंड करते हैं और अल्फा भी फाइंड करते हैं। तो ये दो फाइंड करेंगे तो ये दो फोर्स मिल जाएगी, तो दोनों का रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब ये सोचना है कि ये अल्फा और ओमेगा कैसे मिलेगा। तो अल्फा कहाँ पे मिलेगा? तो ये अगर रोटेट हो रहा है, मतलब टर्निंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। और टॉर्क क्या होता है? आई अल्फा। तो यहाँ पे टॉर्क हमें अल्फा दे सकता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फा। लेकिन टॉर्क क्या होता है? ये फोर्स इंटू एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ आर होता है, इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इस तरह से हमें अल्फा मिल जाएगा। तो फोर्स कितना? तो फोर्स मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ पे आने के बाद हमें उस पर यहाँ पे कितना टॉर्क एक्ट हो रहा है, तो ये जो बॉडी इसके सेंटर में यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स, एफ इज इक्वल टू एम जी, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है और ये इस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है, इस डायरेक्शन में टर्न हो रहा है। तो मतलब ये होगी उसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, ये होगी उसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। और वो रोटेट कहाँ पे हो रहा है? इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ये होता है r। मतलब हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये अगर देख, ये वर्टिकल लाइन और ये रॉड, इस तरह से रॉड और इनके बीच में एंगल है 37 और ये फाइंड करना है, तो ये अपोजिट साइड फाइंड करनी है। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये कितना है? ये टोटल लेंथ L, तो ये होगा L/2, मतलब
तो ये अगर L/2 है हाइपोटेनस कितना होगा, तो ये अपोजिट साइड कितनी होती है sin 37, क्या होता है अपोजिट साइड इंटू L/2, तो ये अपोजिट साइड क्या आएगी L/2 sin 37, मतलब ये कितना आने वाला है L/2 sin 37। तो इस तरह से हमें R मिल रहा है, R ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा R, तो इस तरह से R मिल रहा है। तो F क्या है, ये फोर्स mg, R क्या मिल रहा है हमें L/2 sin 37 is equal to I, moment of inertia of the rod about an axis passing through its edge, तो वो होता है mL²/3। अब हमें ए अल्फा फाइंड करना है, तो ए एल इसके लिए चला गया, और ये जो mg है और ये m दोनों सेम ही है, तो ये एक m भी चला गया, और ये g होगा और ये 2, तो ये 3 इधर आ गया, ये g ये 2 sin 37 कितना होता है 3/5, और ये इधर एक l बचा है और ये अल्फा, तो एक l बचा हुआ है, l कितना दिया है, तो ये आएगा अल्फा। ठीक से लिखना है तो अल्फा इज इक्वल टू 3 × 3 9 और 5 × 2 10, और ये G/L, इतना अल्फा मिल गया। अब ओमेगा फाइंड करना है। अब ये सोचते हैं कि ओमेगा कहाँ से मिलेगा, तो जैसे इसे यहाँ पे लाया था हमने और छोड़ दिया था, तो ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ, तो इसके पास क्या है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी आई कहाँ से, तो ये कुछ हाइट पे था, ये जो इसका रॉड का सेंटर यहाँ पे है, अब ये सेंटर यहाँ पे, मतलब ये कुछ ज्यादा हाइट पे था और ये कम हाइट पे आ रहा है, इससे मतलब उसके हाइट डिक्रीज हो रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वो कन्वर्ट हो रही है इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें यूज करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो क्या होता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है वो कन्वर्ट हो रही इनटू काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल वाली काइनेटिक एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, तो रॉड पहले ये इसे ऊपर लिया तो ये यहाँ पे था और फिर यहाँ पे आ गया, मतलब इतनी हाइट चेंज हो गई। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है mgh ना, तो ये dm लिया है हमें मास, और वो dm और ये g और ये h कितना डिक्रीज हो रहा है ये तो फाइंड करना है। पहले कहाँ पे था ये, तो ये हाइट जो है पहले यहाँ पे था, मतलब ये कितनी आ गई, ये कितनी आ गई, तो ये टोटल यहाँ तक, ये अगर सेंटर है तो ये होगी L/2, ये होगी L/2। अब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ रहा है, तो ये हाइट कितनी होगी, यहाँ से ये हाइट उस टाइम पे सेंटर अगर यहाँ पे, तो वर्टिकल ये हाइट कितनी होगी यहाँ पे, मतलब ये साइड कितनी आएगी, ये है एंगल 60, तो ये आएगा L/2, और एडजेसेंट साइड कितनी आती है cos 60। तो पहले तो dm चेंज इन हाइट, मतलब h2 - h1 लिखते हैं, h2 - h1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ω²। तो ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो इनिशियली स्टार्टिंग में ये यहाँ पे था और हाइट का डिफरेंस h2 h1 किसको भी मान लो आप, तो पहले dmgh और ये h1 मिला हमें L/2 cos 60। अब ये जब यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना होगा L/2, सॉरी यहाँ पे नहीं लाना है हमें, यहाँ तक ही लाना है हमें, इस पॉइंट पर वो फोर्स फाइंड करना है। तो जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो कितने हाइट पे है, ये टोटल यहाँ पे L/2 है, और ये आ गया इधर, मतलब ये हाइट कितनी है, यहाँ से ये हाइट कितनी होगी, तो ये अब 37 की बात कर रहे हैं हम, ये यहाँ पे था L/2 और ये जहाँ पे आ जाएगी उसकी हाइट ये 37, तो ये कितना आएगा L/2 cos 37। तो h2 बाद में कहाँ पे आ गया वो L/2 cos 37, तो h2 - h1 करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये L/2 cos 37 - L/2 cos 60 इज इक्वल टू 1/2 I ω²।
आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, तो वो कितना होता है mL²/3 और ये ω², ये फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यूज, तो ये dm, ये g पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हम रॉड का मास ही लेने वाले हैं। ये फोर्स के लिए, फोर्स उस पार्टिकल पे कितना एक्ट हो रहा है उसके लिए वो dm है। यहाँ पे रॉड की पोटेंशियल एनर्जी की बात चल रही है, तो mg, और ये L/2 भी कॉमन ले रहे हैं, तो ये आएगा cos 37 माइनस cos 60। cos 37 कितना होता है 4/5 माइनस cos 60 कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू ये 1/2 और ये mL²/3 इंटू ω², ये m चला गया और ये L/2, तो एक L जो होगा इस स्क्वायर के एक के लिए चला जाएगा और ये 1/2 है तो ये भी चला जाएगा। तो यहाँ पे g बचा और ये ब्रैकेट, तो इस ब्रैकेट का एलसीएम लेते हैं अगर, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ये g और ये इंटू 10 लिया, तो ये 8 माइनस 5/10, तो 8 माइनस 5 3, तो 3/10 मतलब 3g/10 इज इक्वल टू क्या आ गया, इधर एक L बाकी है, 3 बाकी है और ये ω², ये 3 इधर ले लिया और ये L इधर लाया, तो ω² इतना रहेगा 9g/10L। तो पहले जैसे डिस्कस किया था, हमें अल्फा और ओमेगा लगने वाला है, तो ये हमने फाइंड कर दिया। अब इसको फाइंड करना है, तो ये FC फाइंड करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, ये FC कितना होता है mR/ω², तो m यहाँ पे दिया है, ये स्मॉल पार्टिकल जिसका मास होगा dm, और R/ω², R मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, और ω² हमने ये फाइंड किया है कि 9/10 मतलब 0.9 लेते हैं इसे 9/10, और ये g और ये डिवाइडेड बाय L, तो इतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया, कितना FC इज इक्वल टू 0.9 ये g और ये dm। उसी तरह से टेंजेंशियल फोर्स भी फाइंड करना है। टेंजेंशियल फोर्स मतलब FT मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A, इसके लिए लिखा था हमने R अल्फा, और R मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ L, और अल्फा हमने ये फाइंड कर दिया है 9/10, इसलिए 0.9 ही लेते हैं, और ये G और डिवाइडेड बाय L, तो ये L भी चला गया, तो ये F टेंजेंशियल कितना आ गया ये dm, तो ये 0.9 G और ये dm, तो ये F इज इक्वल टू ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आ गया, मतलब जैसे कि अंडर रूट ये FC को अगर F बोलते हैं हम F' बोलते हैं, और इसे भी वही इतना ही मैग्नीट्यूड आएगा F' मतलब F' प्लस F', तो ये आएगा 2F' मतलब F' बाहर ले लेंगे, तो ये आएगा अंडर रूट 2F', मतलब इसे कहा हमने, तो ये कितना आ गया 0.9 G dm और इंटू रूट टू इज इक्वल टू RI, total force acting on a particle of mass dm at the end of the rod when it is at making an angle 37 with the vertical.